दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा वनडे मुकाबला लंदन के ऐतिहासिक द ओवल मैदान पर खेला गया और यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यह मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक, नाखून चबाने वाले और दिल धड़काने वाले थ्रिलर में से एक था। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विशाल स्कोर खड़दढ़ किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसी तूफानी जवाबी बल्लेबाजी की कि दर्शकों की सांसें थम गईं। आखिरी 6 गेंदों पर 24 रनों की जरूरत थी और वहां से जो हुआ वो क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आज हम इस वीडियो में आपको इस महामुकाबले की हर छोटी बड़ी बात बताएंगे जो इसे हर क्रिकेट प्रेमी के लिए अविस्मरणीय बनाती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के दीवाने हैं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारा लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। इंग्लैंड ने टॉस जीता और बिना देर किए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दी ओवल की पिच सपाट थी और बटलर को यकीन था कि उनकी टीम एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है जो भारत के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा। इंग्लैंड की ओर से सलामी बल्लेबाजी के लिए उतरे बेन डकेट और फिल सॉल्ट। भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की मोहम्मद शमी ने। पहले ही ओवर में शमी ने अपनी स्विंग से सॉल्ट को परेशान किया, लेकिन सॉल्ट ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल्स और डबल्स से शुरुआत की। हर्षित राणा ने दूसरे छोर से गेंदबाजी शुरू की और उनकी रफ्तार ने डकेट को सतर्क रखा। पहले 5 ओवरों में इंग्लैंड का स्कोर था बिना किसी नुकसान के 42 रन। डकेट और सॉल्ट ने सधी हुई शुरुआत की, लेकिन कोई बद्धा शॉट खेलने से परहेज किया। छठे ओवर में हर्षित राणा ने भारत को पहली सफलता दिलाई। बेन डकेट को एक शॉर्ट गेंद पर फंसाया और डकेट ने पुल शॉट खेलने की कोशिश में हवा में गेंद उछाल दी। स्लिप में विराट कोहली ने शानदार कैच लपक लिया। इंग्लैंड का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 48 रन। अब क्रीज पर आए जो रूट और सॉल्ट के साथ मिलकर उन्होंने पारी को संभाला। सॉल्ट ने शमी की एक गेंद पर शानदार कवर ड्राइव मारकर चौका जड्ढा और फिर राणा की एक गेंद पर लॉफ्टेड शॉट के साथ छक्का लगाया। 10 ओवरों के बाद इंग्लैंड का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 62 रन। रन रेट 8.2 के करीब था और इंग्लैंड की पारी मजबूत स्थिति में थी। कप्तान रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव को गेंद सौंपी और उन्होंने अपने पहले ही ओवर में जादू बिखेरा। सॉल्ट को एक गुगली पर चकमा दिया और सॉल्ट आगे बहाकर शॉट खेलने की कोशिश में स्टंप हो गए। सॉल्ट 52 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। इंग्लैंड का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 98 रन, जो रूट और हैरी ब्रूक ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। रूट ने अपनी क्लास दिखाते हुए सिंगल्स और डबल्स के साथ स्कोर को गति दी, जबकि ब्रूक ने आक्रामक रुख अपनाया। ब्रूक ने रविंद्र जडेजा के एक ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। छक्का इतना शानदार था कि गेंद स्टैंड्स के तीसरे टियर में जाकर गिरी। 20 ओवरों के बाद इंग्लैंड का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 172 रन। रन रेट अब 8.6 के करीब था और इंग्लैंड एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा था। 25वें ओवर में कुलदीप ने फिर कमाल दिखाया, जो रूट को एक फ्लाइटेड गेंद पर LBW आउट कर दिया। रूट 68 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। इंग्लैंड का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 198 रन। अब क्रीज पर आए कप्तान जोश बटलर और ब्रूक ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को और मजबूती दी। बटलर ने हार्दिक पांड्या की एक गेंद पर शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ छक्का जड़ा और फिर जडेजा की एक गेंद पर स्क्वायर कट के साथ 4 रन बटोरे। 30 ओवरों के बाद इंग्लैंड का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 252 रन। ब्रूक ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और बटलर भी तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन 35वें ओवर में मोहम्मद शमी ने ब्रूक को एक यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद इतनी सटीक थी कि ब्रूक उसे समझ ही नहीं पाए और स्टंप्स बिखर गए। ब्रूक 62 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 288 रन। अब क्रीज पर आए लियाम लिविंगस्टोन। बटलर और लिविंगस्टोन ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को और गति दी। लिविंगस्टोन ने कुलदीप की एक गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ा और फिर हार्दिक की एक गेंद पर कवर ड्राइव के साथ 4 रन बटोरे। बटलर ने भी अपनी क्लास दिखाई और 40वें ओवर में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। 40 ओवरों के बाद इंग्लैंड का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 342 रन। आखिरी 10 ओवरों में इंग्लैंड ने और आक्रामक रुख अपनाया। बटलर ने हर्षित राणा की एक गेंद पर लॉफ्टेड शॉट के साथ छक्का जड़ा और फिर
शमी की एक गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में चौका मारा। लिविंगस्टोन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और जडेजा के एक ओवर में 2 छक्के जड़कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। लेकिन 45वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने लिविंगस्टोन को एक शॉर्ट गेंद पर फंसाया। लिविंगस्टोन ने पुल शॉट खेला लेकिन टाइमिंग चूक गए और डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर ने कैच लपक लिया। लिविंगस्टोन 48 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड का स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 378 रन। आखिरी 5 ओवरों में बटलर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने शमी के एक ओवर में 3 चौके जड़े और फिर राणा की एक गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारा। बटलर ने 92 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और स्टेडियम में तालियों की गूंज थी। इंग्लैंड की पारी 50 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 426 रन पर समाप्त हुई। बटलर 118 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि ब्रूक और रूट ने अहम योगदान दिया। भारत के लिए कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए, जबकि शमी, राणा और हार्दिक को एक एक विकेट मिला। 427 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत हुई रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी के साथ। इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की जोफ्रा आर्चर ने। पहले ही ओवर में आर्चर की रफ्तार ने रोहित को सतर्क रखा, लेकिन वैभव ने बिना डरे आक्रामक रुख अपनाया। तीसरे ओवर में वैभव ने आर्चर की एक गेंद पर शानदार कवर ड्राइव मारकर चौका जड़ा और फिर डेविड विली की एक गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया। रोहित ने भी अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने विली की एक ओवर पिच्ड गेंद को लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ बाउंड्री के पार भेजा। 5 ओवरों के बाद भारत का स्कोर था बिना किसी नुकसान के 48 रन। वैभव और रोहित ने सधी हुई शुरुआत की, लेकिन छठे ओवर में वैभव ने तूफान ला दिया। ब्रायडन कार्स की गेंदों पर वैभव ने एक के बाद एक 2 चौके और एक छक्का जड़ा। छक्का इतना शानदार था कि गेंद स्टैंड्स के दूसरे टियर में जाकर गिरी। इस ओवर में 18 रन बने और भारत का स्कोर था बिना किसी नुकसान के 66 रन। 10 ओवरों के बाद भारत का स्कोर था बिना किसी नुकसान के 98 रन। रन रेट 9.8 के करीब था और भारतीय पारी पूरी तरह से पटरी पर थी। रोहित ने आदिल रशीद की एक गेंद पर शानदार पुल शॉट के साथ छक्का जड़ा और फिर जैकब बेथेल की एक गेंद पर कवर ड्राइव के साथ 4 रन बटोरे। वैभव ने भी रशीद के एक ओवर में 2 छक्के जड़े, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर और दूसरा डीप मिड विकेट की दिशा में। 15वें ओवर में इंग्लैंड को पहली सफलता मिली। जोफ्रा आर्चर ने रोहित शर्मा को एक तेज इन स्विंगर पर फंसाया। रोहित ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए स्टंप्स से जा टकराई। रोहित 80 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। भारत का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 142 रन। रोहित की यह पारी भारत को मजबूत शुरुआत देने में अहम रही। अब क्रीज पर आए शुभमन गिल, जो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे। गिल ने शुरू से ही अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने रशीद की एक गेंद पर शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे और फिर बेथेल की एक गेंद पर बैकफुट पंच के साथ बाउंड्री हासिल की। वैभव ने भी अपने आक्रामक रुख को जारी रखा। 20 ओवरों के बाद भारत का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 198 रन। रन रेट 9.9 के करीब था और भारत लक्ष्य के करीब बैरच रहा था। 23वें ओवर में वैभव ने शाकिब महमूद की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारकर अपना शतक पूरा किया। सिर्फ 68 गेंदों में 112 रन, जिसमें 11 चौके और 5 छक्के शामिल थे। यह शतक द ओवल में बैठे हर दर्शक के लिए गर्व का क्षण था। वैभव ने हेलमेट उतारकर दर्शकों का अभिवादन किया और डगआउट में रोहित और कोच द्रविड़ तालियां बजा रहे थे। लेकिन 25वें ओवर में आदिल रशीद ने वैभव को एक स्लोअर गेंद पर फंसाया। वैभव ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और डीप मिड विकेट पर फील्डर ने कैच लपक लिया। वैभव 112 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 224 रन। अब क्रीज पर आए विराट कोहली। गिल और कोहली ने मिलकर पारी को संभाला। गिल ने अपनी टाइमिंग और क्लास दिखाई और कोहली ने सिंगल्स और डबल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। 30 ओवरों के बाद भारत का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 278 रन। गिल ने रशीद की एक गेंद पर शानदार लॉफ्टेड शॉट के साथ छक्का जड़ा और फिर कार्स की एक गेंद पर कवर ड्राइव के साथ 4 रन बटोरे। 35वें ओवर में गिल ने अपना शतक पूरा किया। 92 गेंदों में 100 रन, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। यह शतक गिल की शानदार फॉर्म और आत्मविश्वास का प्रतीक था। लेकिन 38वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने कोहली को एक यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। कोहली 42 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 322 रन। अब क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या।
गिल और पंड्या ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर आक्रामक हमला बोला। गिल ने लिविंगस्टोन की एक गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ा, लेकिन 42वें ओवर में रशीद ने गिल को एक गुगली पर स्टंप कर दिया। गिल 100 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 362 रन। अब क्रीज पर आए केएल राहुल। पंड्या ने आते ही तूफानी बल्लेबाजी शुरू की। उन्होंने कार्स की एक गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में छक्का जड़ा और फिर आर्चर की एक गेंद पर कवर ड्राइव के साथ 4 रन बटोरे। 45 ओवरों के बाद भारत का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 398 रन। अब आखिरी 5 ओवरों में भारत को 29 रन चाहिए थे। 48वें ओवर में राहुल एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट हो गए। भारत का स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 410 रन। अब क्रीज पर आए रविंद्र जडेजा। 49वें ओवर में पंड्या ने शाकिब महमूद के खिलाफ 2 छक्के और 1 चौका जड़ा और भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 422 रन पर पहुंच गया। आखिरी ओवर में भारत को 24 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी के लिए आए जोफ्रा आर्चर। पहली गेंद पर पंड्या ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ा। स्कोर अब 18 रन चाहिए था। दूसरी गेंद पर पंड्या ने डीप मिड विकेट की दिशा में एक और छक्का लगाया। अब 12 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद पर पंड्या ने कवर ड्राइव के साथ 4 रन बटोरे। अब 8 रन चाहिए थे। चौथी गेंद पर पंड्या ने एक और छक्का जड़ा और स्कोर 2 रन चाहिए था। 5वीं गेंद पर पंड्या ने सिंगल लिया और जडेजा स्ट्राइक पर आए। आखिरी गेंद पर जडेजा ने मिड विकेट की दिशा में शॉट खेला और गेंद बाउंड्री लाइन के पास रुकी। जडेजा और पंड्या ने तेजी से 2 रन पूरे किए और भारत ने आखिरी गेंद पर लक्ष्य हासिल कर लिया। पंड्या 54 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 5 छक्के और 3 चौके शामिल थे। भारत ने यह मुकाबला 5 विकेट से जीत लिया और 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। हार्दिक पंड्या को उनकी विस्फोटक 54 रनों की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वैभव सूर्यवंशी ने 112, रोहित शर्मा ने 80 और शुभमन गिल ने 100 रनों की शानदार पारियां खेली। गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 2 विकेट, जबकि शमी, राणा और हार्दिक ने 1-1 विकेट लिया। दोस्तों, इस जीत का असली हीरो आपके हिसाब से कौन था? वैभव का तूफानी 112, रोहित का 80, गिल का शानदार 100 या पंड्या की आखिरी ओवर में 54 रनों की विस्फोटक पारी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करना न भूलें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अगले मैच की हाइलाइट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।